बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की है और एक ऐप के बारे में भी बताया है जिसे अभेद ऐप बोलते हैं और ड्यूल ओटीपी के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और इस एडवाइजरी को आपको जानना ज़रूरी है अगर साइबर अपराध से आपको बचना है और डिजिटल अरेस्ट से बचना है। आइए दिखाते हैं एसपी महोदय ने क्या खुलासा किया है। थैंक यू। देखिए, आज बेसिकली दो मुद्दों हैं हमारे पास जो आपके माध्यम से आम जनता के बीच में हम अवेयर कराना चाहते हैं। एक तो जैसे ये तो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं दोनों ही। एक तो जैसे डिजिटल धोखाधड़ी है, डिजिटल अरेस्ट है और एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं रंगदारी के लिए जो आती हैं। तो उसमें देखिए, पहले तो एक अवैध ऐप जो ये है बनाई गई है, जो ये एक्सटॉर्शन कॉल्स और धमकियों से बचाव के लिए बेसिकली ये ऐप डेवलप की गई है। जिन लोगों के पास भी इस तरह की धमकियाँ आती हैं तो ये ऐप उनके मोबाइल पे हम इंस्टॉल कराते हैं। और जो भी मान लीजिए उसके रिश्तेदार कहीं बाहर विदेश में रहते हैं तो उसके अगर मोबाइल पे कॉन्टैक्ट्स में अगर वो सेव है तो उन नंबरों को तो वो ब्लॉक नहीं करेगी, जो अनजान नंबर हैं उनको वो ब्लॉक कर देगी। तो ये ऐप इस तरह से काम करती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस मतलब इसमें बैकएंड पे जो है, जिस तरह जो कॉल्स ब्लॉक हो गई हैं बैकएंड पे पुलिस उन पे कार्रवाई करती है। मतलब हमारे सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होंगी। जो टारगेट है, मतलब जिस कंप्लेनेंट है या विक्टिम है, उसको ये वो कॉल्स नहीं सुनाई आएंगी उसके मोबाइल पे, ना उसको परेशान करेंगी। और दूसरा जो है, ये जो ड्यूल ओटीपी है, तो आपने सबने देखा होगा कि जो डिजिटल अरेस्ट टाइप की जो इस तरह के फ्रॉड्स हैं उसमें बुजुर्ग लोगों से, ख़ास तौर से 60 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको वो डरा धमका के ओटीपी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बैंक्स के माध्यम से, बैंक्स के साथ मिलकर के ये ड्यूल ओटीपी सिस्टम बनाया गया है। ड्यूल ओटीपी कैसे काम करता है? एक तो जैसे ओटीपी जो विक्टिम है उसके पास आएगा, दूसरा उसका जो भी नॉमिनी होगा बैंक में, कि जिसको वो नॉमिनी बनाए या जिसको भी वो बना, दूसरा ओटीपी उसके मोबाइल पे जाएगा, ताकि दोनों ही ओटीपी से ताकि वेरीफाई होए कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये लीगल है, ये कोई दबाव में नहीं हो रही। तो ये ड्यूल ऐप सिस्टम इस तरह से काम करता है। और उसके अलावा भी साइबर अपराध अगर किसी के साथ होता है तो 1930 नेशनल कॉल नंबर है साइबर क्राइम के लिए, उस पर एनीबडी कैन कॉल। थैंक यू सर। आपको ऐसी योजना कहाँ से सूझी कि हम लोगों की इस तरह से मदद कर सकते हैं? ये देखिए, ये हमारे जो डीजीपी महोदय हैं अजय सिंघल साहब, उनके इनिशिएटिव से ये ड्यूल्स और ये दोनों ही उनके इनिशिएटिव से ये ली गई हैं, पूरे प्रदेश में ये की गई हैं। तो आपके माध्यम से मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के लोगों को ये हमारी आपके माध्यम से पहुँचे। फर्स्ट ऐप का नाम क्या बताया था आपने? इसका अभेद, जिसको भेदा ना जा सके हिंदी में। ये लॉन्च करेंगे आप? नहीं, हो चुकी है ये। नहीं, उसके अंदर आप ये नहीं, जो भी अगर जिसके पास भी इस तरह की कॉल्स आ रही हैं अनवांटेड बाहर से, विदेश से, तो वो अपने मोबाइल पे ये डाउनलोड कर सकता है। Yes. क्या प्रक्रिया है सर इसके लिए? कोई प्रक्रिया डाउनलोड करने की आम जन के पास किस प्रकार से मैसेज आएगा? क्या पुलिस कोई अवेयर कैंप वगैरह लगाएगी? देखिए, ये आपके माध्यम से जो अवेयरनेस का ही ये तरीका है, और उसके अलावा भी आम लोगों को बाकी जो माध्यम है उनके थ्रू हम अवेयर कराएंगे। अब भेद आप अगर किसी से नहीं डाउनलोड हुई तो हमारे पास आ जाइए, हम आपको डाउनलोड कर देंगे। अदरवाइज ये प्ले स्टोर पे भी है। इस तरह की मुहिम आप अन्य थानों में भी चलाएंगे जो आपके अंतर्गत आते हैं? नहीं, थाने तो जो थाना वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली रही है, तो पूरे स्टेट में हमारे पास हम करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं मेरे माध्यम से करूँगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी करेंगे। सर, ये होता है इजी मनी ग्रैब्स करने के लिए क्या? जितने भी साइबर क्राइम है वो इजी मनी ही ग्रैब करने के लिए है, उसी को रोकने के लिए किया गया है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। जी। तो सर, भविष्य में कितना फ़ायदा इसको मिलेगा? जो लोग हैं जो साइबर फ्रॉड की तरफ कर रहे हैं, उसको कितना फ़ायदा मिलेगा आम लोगों के लिए? देखिए, आम लोगों को तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि एक तो एक्सटॉर्शन कॉल नहीं आएंगे उनको, और जो दूसरा जो ओटीपी वाला सिस्टम है, अगर आप ये करते हैं तो उससे आपके पैसे इस तरह से उसमें नहीं जाएंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ये सोशल इविल में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये इजी मनी और साइबर? देखिए, इजी मनी जो इस तरह के जो लोग करते हैं, सबको, उनके पेरेंट्स को मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि उनको पेरेंट्स को भी पता होता है वो इजी मनी कहाँ से आ रहा है। तो कृपया अपने बच्चों पे थोड़ा सा नज़र रखें कि उसका अपने टैलेंट का इस्तेमाल जो गलत तरीके से ना करें। जी सर, पीड़ित कई बार इस तरह की शिकायत लेके थाने पहुंचता है, तो उसको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना, उसमें काफ़ी देरी होती है। देखिए, साइबर क्राइम के जो जितने भी केसेस होते हैं वो
पैन इंडिया लेवल के होते हैं, जो यानी केरल में बैठा हुआ आदमी यहाँ साइबर फ्रॉड कर रहा है, या झारखंड में बैठा हुआ कर रहा है, या दूर दराज के किसी इलाके में कर रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर ऐसा नहीं है कि उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन रिकवरी भी कराते हैं। और तो लोगों को- हरियाणा में काम करेगा ऐप या फिर इसके जी 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 हरियाणा पुलिस के क्रिएशन है? जी, थैंक यू सर। थैंक यू।